हेलो फ्रेंड्स, आज हम 3 तरह के गुणनखंड सिखाने जा रहे हैं। 1 नंबर में है x² प्लस 5x माइनस 6। तो यहाँ पर पहले वाला पद जो है x², उसके पीछे कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं और लिखते हैं फिर x² प्लस 5x माइनस 6। पहला वाला पद जो है x², उसके पीछे 1 है और अंतिम वाला पद जो 6 है, पहले हम ये दोनों को गुना करेंगे। तो गुना करेंगे 6 को और 1 को गुना किए तो हुआ 6। और ये 6 को हम इस तरह से तोड़ेंगे कि दोनों को गुना करने पर 6 और घटाने पर, क्योंकि इसके पीछे माइनस है इसलिए घटाने पर जो 5 होना चाहिए। तो ये 6 एकन 6, तो 6 को गुना किए तो हुआ 6 और 6 में से ये 1 घटा दिए तो हुआ 5। तो यहाँ पर फिर हम लिखेंगे 1x² प्लस 6 माइनस 1 और ये दोनों घटाने पर 5 हुआ। तो ये अब लिखिए ये x और ये उसके बाद ये 6 बराबर। अब ये सभी को हम विस्तार में लिखेंगे। तो x² है तो इसका मतलब हुआ 2 x और ये 6 का 6, तो यहाँ पे लिख दिए 6 और ये एक और x को गुना किए तो हुआ 1x माइनस ये 6। और ये दोनों में से हम एक जगह कॉमन लेंगे और ये दोनों में से एक जगह, तो ये x दोनों में है तो x कॉमन हुआ आया और बचा x प्लस और यहाँ पर बचा 6, ये x कॉमन में चला गया। अब यहाँ पर बचा, ये दोनों में कॉमन 1 हुआ और बचा x और प्लस 6 बराबर हुआ। अब ये x और ये माइनस 1 और ये दोनों में से एक ठो लिखेंगे, ये आंसर हुआ। दो नंबर का गुणनखंड है x² माइनस 6x माइनस 16। x² के पीछे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। अब x² माइनस 6x माइनस 16, पहले हम शुरू वाला संख्या जो है 1x², उसके पीछे जो 1 है और अंतिम वाला जो है पद 16, पहले ये दोनों को हम गुना करेंगे। तो गुना करने पर हुआ 1 प्लस 16 बराबर 16। तो ये 16 को हम इस तरह से तोड़ेंगे कि गुना करने पर दोनों संख्या को 16 और घटाने पर ये 6 हो। बीच वाला जो संख्या है माइनस 6x, इसके पीछे जो 6 है ये 6 होना चाहिए। तो गुना किए 8 दूनी 16, तो 8 गुने 2 हुआ 16 बराबर 16 और 8 माइनस 2 बराबर हुआ 6। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे x² माइनस 1x² माइनस 8 माइनस 2, ये हुआ 6। अब ये x, अब ये 16 बराबर। ये सभी को हम विस्तार में लिखेंगे। x गुने x² का मतलब हुआ 2 x माइनस 8, ये x से गुना किए तो हुआ 8x। अब
ये प्लस माइनस माइनस हुआ प्लस, और ये 2x माइनस 16 बराबर, और ये दोनों में से एक जगह कॉमन लेंगे और ये दोनों में से एक जगह, तो ये x दोनों में है तो x कॉमन आया, बचा x माइनस 60, ये प्लस 2 कॉमन आएगा, बचा इसमें x माइनस 2 कॉमन ले लिया, 2 8 16, तो यहाँ पर हुआ 8, ये x और ये प्लस 2 लिखेंगे, और यहाँ पर ये दोनों में से एक ठो लिखेंगे, ये हुआ आंसर। 3 नंबर में है 3x² प्लस 11x प्लस 6, तो पहले वाला पद जो है 3x² और अंतिम वाला पद जो है 6, तो पहले ये दोनों को हम गुना करेंगे, और जो दोनों को गुना करेंगे 3 गुने 6 हुआ 6 3 18, और ये 18 को हम इस तरह से तोड़ेंगे कि गुना करने पर 18 हो और जोड़ने पर 11 हो, तो 9 दूनी 18 हुआ, तो 9 तो 9 को 2 को गुना किए तो हुआ 18, और 9 को 2 को जोड़े तो हुआ 11, तो 3x² ये लिख दिया, अब प्लस 9 जोड़ 2 ये 11 हुआ, x प्लस 6, ये सभी को हम विस्तार में लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख दिए 3 गुने x गुने x प्लस 9 को और x को गुना किए तो हुआ 9x प्लस 2x प्लस 6 बराबर हुआ। अब ये दोनों में से एक जगह कॉमन लेंगे और ये दोनों में से एक जगह, तो इसमें से कॉमन आएगा 3x, बच गया इस साइड में x, और यहाँ पर बचा 3 3 9 हुआ, और ये x यहाँ पर कॉमन में चला गया। अब ये दोनों में 2 कॉमन आएगा, बचा 1 प्लस यहाँ पर 2 कॉमन लिए तो बचा 2 तिया 6, तो 3 बराबर ये 3x और ये 2 यहाँ पर लिखेंगे, और ये दोनों में से एक ठो लिखेंगे x प्लस 3, ये आंसर हुआ।